नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राखियाँ। बस से उतर जब शिखा गली की तरफ मुड़ी तो गली की दुकानों की सज धज देखते ही बन रही थी। जहाँ एक और दुकान के बाहर एक मेज लगा, कई सारी राखियाँ डिब्बे के अंदर सजे हुए थे। वहीं डोरी बांधकर रंग बिरंगी राखियाँ डोरी में क्लिप की सहायता से सजाई गई थी। राखी से 15 दिन पहले ही रौनक हो गई थी गली में। शिखा के कदम वहीं ठिठक गए, जैसे चाव से वह अपने बड़े भाई के लिए राखी खरीदती थी। शादी के पहले तो शाम 4 बजे से बुआ व चाचा जाते उनके घर, एक एक करके सब राखी बंधवाते। रात 11 बजे तक जुहलबाजी हंसी ठाके गूंजते रहते। शादी के बाद भी वह दिल्ली से बेंगलुरु जाती, खासकर राखी बांधने। बच्चे होने के बाद कभी बच्चों की परीक्षाएं तो कभी असाइनमेंट, धीरे धीरे आना जाना कम होता गया। अब तो वह अपनी राखी पोस्ट कर और फ़ोन पर वीडियो कॉल करके भाई के जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पर इस बार शायद वह भी ना हो। देखा, तुम्हारे भाई ने औकात दिखा दी, अपने तेरे का फर्क नजर आ गया। यह बात का सामान है, ऐसा सामान होता है क्या? अपनी बेटी मीनल की शादी तो 5 स्टार होटल में की और उनके घर वालों को ब्रांडेड कपड़े दिए। अब जब हमारी स्नेहा की शादी है तो ऐसा बर्ताव नहीं चाहिए। ऐसा बात विदा कर दो अपने भाई भाभी को। सुरेश गुस्से से गरजे। शिखा ने झट दरवाज़ा बंद कर फुसफुसाई, धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। अभी प्लीज़ कुछ मत कहिए, अपनी बेटी की शादी है, माहौल ख़राब करना उचित नहीं। मैं कहता हूँ सारा सामान लौटा दो, कुछ नहीं चाहिए। स्नेहा के साथ नत तो मामा की तरफ से होती है, वह भी इतनी हल्की दी है, वापस कर दो। ठीक है, मैं नई नथ ऑर्डर कर देती हूँ, मगर अपने आप पर काबू रखें। इतने मेहमान हैं घर पर, बात का बतंगड़ मत बनाएं। शिखा ने बड़ी मुश्किल से अपने पति सुरेश को समझाया था। 6 महीने पहले जब स्नेहा की शादी में भात पहराई की रस्म हो रही थी, अपनी भतीजी मीनल की शादी में 15 दिन पहले से पूरे उत्साह व उमंग से शिखा शरीक हुई थी। और उनकी बेटी की शादी में उनके भाई भाभी मेहमानों की तरह 2 दिन पहले भात वाले दिन ही पहुँचे, और सामान भी काफ़ी साधारण था। इस तरह का भेदभाव उसे भी चोट पहुंचा रहा था। उसने भी विदाई के वक्त एक साधारण सी साड़ी भाभी को और बड़े मन से भाई के लिए बनाई सोने की अंगूठी की जगह 5 पीतल के बर्तन देकर विदा किया। बड़े भाई ने खुशी खुशी लिया और ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए, पर अंदर कुछ डर का जरूर था उनके मन में। रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने भी मन में शक पाल लिया था। 1-2 बार फ़ोन आया भी भाभी का, तो उसने नहीं उठाया। एक निजी विद्यालय की अध्यापिका शिखा स्कूल बस से आती घर पहुंची तो 3 बज रहे थे। गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार के पन्ने पलटने लगी। सुबह की आपाधापी में अखबार छूट ही जाता है तो वह दोपहर में पड़ती है। पिनाइल इंडिया कंपनी बंद होने के कंगार पर इस समाचार में बरबस ही ध्यान खींचा। भैया, इसी कंपनी में तो कहीं कोई अनहोनी तो नहीं? अखबार ही छूट गया, वह घबरा गई। इच्छा हुई कि भैया को फ़ोन लगाकर खैरियत पूछे, पर स्नेहा की शादी के बाद से ही दोनों के बीच अब बोला परसा है, उसी से चल रहा है। पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए भैया के जिगरी दोस्त अजय को फ़ोन लगा दिया। हेलो भैया, मैं शिखा, आपके दोस्त शेखर की छोटी बहन। इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं छुटकी, तुझे ना पहचानूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? और बता, कैसी है? और भाई, हमारी याद कैसे आ गई? भैया, आज अखबार पढ़ा, पिनाइल इंडिया लिमिटेड के बारे में। खबर तो आज छपी है। हालात तो कंपनी के 6 महीने से खराब है। 50 से ऊपर की उम्र के कर्मचारियों को ज़बरदस्ती वीआरएस दिलाया गया है, जैसे मुझे व तेरे भैया को। तुझे तो पता होगा, वे तपाक से बोले। जी, रूंधी गले से शिखा बोली और फ़ोन काट दिया, क्योंकि आंसुओं की झड़ी में सवर गुम हो गए थे। ये क्यों करते हैं मायके वाले?
अपना दुख अपनी तकलीफ़ बेटियों से छुपाते हैं। सच बेटियाँ तब पराई नहीं होती जब विदा होती है। बेटियाँ तब पराई हो जाती है जब अपने ही भाई बहन माता पिता उससे बातें छुपाने लगते हैं। वे समझते हैं कि इनसे मदद नहीं मांग सकते। क्या बेटियाँ बस त्योहार व काम काज में नेग लेने के लिए बनी है? यह प्रश्न शिखा को अंदर ही अंदर भेद गया। अब सब आईने की तरह साफ था। जब वह स्नेहा की शादी की खुशियाँ मना रही थी तब भैया अपनी नौकरी बचाने की जीदोतह में लगे थे, इसलिए पहले से नहीं आ पाए। उनके पास हाथ खोलकर लुटाने के लिए नहीं था, फिर भी जमा थे इसलिए पहले ही नहीं आए। उनके पास हाथ खोलकर लुटाने के लिए नहीं था, फिर भी जमा पूंजी खर्च कर भात का सामान जुटाया था। उफ, फिर भी वह ना रिश्ता बचा पाए ना सम्मान। शिखा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। राखी के दिन गुलाब जामुन के तलने की महक से रसोई गुलजार हो रही थी। सुरेश ने आकर जोर से खुशबू अंदर खींचते हुए कहा, वाह, आज तो गुलाब जामुन बन रहे हैं। सुनिए, मैंने फ़्लाइट की टिकट ले ली है और मैं भैया के यहाँ जा रही हूँ। पर मैंने तो मना किया था ना, शिखा ने कहा। इधर बैठिए, फिर सारी बात विस्तार से बताई। ओह है, हमने इतना गलत समझा। हाँ शिखा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, मैं यहीं रुकता हूँ। स्नेहा भी आ रही होगी। शिखा ने बेल बजाई और काफ़ी देर तक खड़ी रही। फीकी मुस्कान के साथ भाभी ने अंदर बिठाया। भैया कह वो शेखर के गले लग गई। भैया भाभी दोनों ही कमज़ोर लग रहे थे। चिंता की लकीरें चेहरों पर उभर आई थी। उन्होंने बेटी की शादी हैसियत से ज़्यादा की थी। अब छोटे बेटे के लिए वह खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचा था। उधर से जिस नौकरी पर गुमान था वह भी हाथ से निकल गई। उसने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, बताओ तो भैया, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई है मेरी छुटकी? गुलाब जामुन, वो भी अपने हाथों से बनाकर। तब तक भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई और उससे बोली, दीदी आप पूजा की तैयारी कर दीजिए, हम अभी आए। थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत दिया जलाकर एक कटोरी में गुलाब जामुन निकालने के लिए किचन की तरफ जाने के लिए गैलरी की तरफ मुड़ी तो भाभी के सवर ने कदम रोक दिए। गुलाब जामुन खाने की कोई ज़रूरत नहीं, पर वो इतने प्यार से बनाकर लाई है। आपको पता है आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। वह एक दिन आकर शुगर बढ़ाकर चली जाएगी। बाद में आपकी सेहत का ध्यान तो मुझे ही रखना है। कभी तो सुन लिया करो। ऐसे ही मेरे मना करने के बाद भी आपने अपने प्रॉफिट फंड का काफ़ी सारा हिस्सा स्नेह की शादी में खर्च कर दिया। अब देख लो, बेटे की फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। उसके हाथ से कटोरी छूटकर गिर गई। कमरे से भैया और भाभी बाहर आ गए। छुटकी, भैया आप मुझे इतना पराया क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझे बता देते कि मुझे शुगर है तो मैं क्यों जिद करके आपको मीठा खिलाऊंगी? बताइए, क्या मुझे आपकी सेहत की चिंता नहीं? ऐसे ही अगर आप मुझे बता देते अपनी नौकरी की समस्या तो वह सब नहीं होता जो उस दिन हुआ। गलत शिखा, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रहा था, बस अपना बड़प्पन बचाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर वो नन्ही बच्ची बनकर भैया से लिपट गई। दोनों भाई भाभी को पीढ़ी पर बिठाकर शिखा ने तिलक लगाया और राखी बांधी। तब तक भतीजे बंटी ने आकर गाना लगा दिया। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। मुँह मीठा में अपने भाई का मेवे से करूँगी कहकर शिखा ने बादाम व किशमिश भैया के मुंह में डाल दिए। बंटी, यह लो तुम्हारे फीस के पैसे, निश्चित होकर खूब पढ़ो। ये बुआ है ना सब संभालने के लिए, समझे? शिखा ने चेक बुक से चेक काटकर बंटी को थमा दिया। भाई बहन का ये पवित्र बंधन, रक्षाबंधन, आज अपने सार्थक होने पर मुस्कुरा रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।